लव जिहाद बेचारा हिंदू लड़का कर ही नहीं पाता है, तो लव जिहाद से बेटियों को बचाना है तो भाई सुअर का दांत का लॉकेट पहनाना है। दूसरा, अपने अपने घर के सामने सुअर पालना स्टार्ट करो। और अभी हाल ही में ही वहाँ पे कुछ हिंदू घरों में सुअर उन्होंने पाला था, लेकिन कल जब वहाँ कवरेज करने गए तो उन सुअरों को मार दिया गया है रात को। और जिन लोगों ने पाला था उनका ये इल्जाम है कि कुछ मुसलमान द्वारा ही ये करा गया है और सुअरों को जहर देके मार दिया गया है। हाँ, कर सकते हैं वो, क्योंकि जिस घर को वो टारगेट करते हैं, जिन लोगों को वो टारगेट करते हैं, जब तक उस घर के बाहर में सुअर रहेगा तब तक उस घर में वो एंट्री नहीं डालेंगे, बिल्कुल एंट्री नहीं डालेंगे। ठीक है, वो मार रहा है, आप कैसे भी करके दोबारा लेकर आइए, पुलिस में रिपोर्ट कराइए, एनिमल राइट्स को बताइए, जो एनिमल राइट वाले ऑफिसर हैं उनको बताइए, क्योंकि ये ना एनिमल राइट्स जानते हैं, मुसलमान जो है वो ना ह्यूमन राइट्स जानते हैं, ना वो देश जानते हैं, ना वो कानून जानते हैं, ना वो संविधान जानते हैं। क्योंकि महमूद मदनी ने भी अपनी स्पीच में कहा है कि इस देश में सरकार भी है और कानून भी है और न्यायपालिका भी है, और महमूद मदनी ने यह भी कहा है कि वो उस पर भरोसा नहीं रखता। तो जब महमूद मदनी और अरशद मदनी और इमाम बुखारी उस पर भरोसा नहीं रखता है, तो यह भी मानना पड़ेगा कि 22 करोड़ मुसलमान भी भरोसा नहीं रखता है, क्योंकि जो वो लोग कहता है वही मुसलमान करता है। तो सुअर तो पालना ही है, भले ही आपको थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़े कि एक मारेगा आप 10 लाकर खड़ा करो, 10 मारेगा आप 50 ला करके खड़ा करो, आप थाना में रिपोर्ट कराओ, आप एनिमल राइट्स वाले को रिपोर्ट कराओ, आप जाकर के जो एनिमल वाले ऑफिसर्स है आप उनको रिपोर्ट कराओ, आप हमारे पास आओ, हम दिल्ली हाई कोर्ट में केस करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, लेकिन आप ये करते रहो। दूसरा के बाहर में आप सुअर रख रहे हैं तो उसको जहर दे करके मारा जा सकता है, लेकिन अगर आप अपनी बेटी के लॉकेट में सुअर का दांत बना करके पहना रहे हैं तो कैसे किया जाएगा? उसको छूने से पहले उसको तो भाई इस्लाम याद आ जाएगा। तो बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं जिसका पालन हम कर सकते हैं। कोई रेप केस होता है और उसमें पाया जाता है कि ये लड़का जुवेनाइल है तो उसको सजा नहीं दी जाती, उसको फांसी की सजा नहीं होती, उसको भेज दिया जाता है। तो जब वो लड़का ये नहीं सोचता कि मैं नाबालिग हूँ और मैं रेप करने जा रहा हूँ, लेकिन हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर वो ये जरूर देखता है कि ये नाबालिग है, तो आपको लगता नहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर लचीला है, उसकी सजा कम हो जाती है जस्ट बिकॉज कि वो एक जुवेनाइल है? नहीं, लचीला और ल्यूफॉल्स तो हमारे आईपीसी सीआरपीसी में थे ही, लेकिन मुझे बहुत एक्सट्रीम एक्सपेक्टेशन था जब बीएनएस और बीएनएसएस आया था। स्टार्टिंग में मुझे भी लगा कि बीएनएस और बीएनएसएस बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जैसे लव जिहाद का कोई सेक्शन ही नहीं है। लेकिन बहुत लोग काउंटर करते हैं, जब एज अ पैनलिस्ट हम लोग नेशनल न्यूज पे बैठते हैं कि सेक्शन 69 है, लेकिन सेक्शन 69 है कि आप किसी को फेक मैरिज के आश्वासन में किसी के साथ आप सेक्सुअली आप इंटीमेट रिलेशन कर लेते हैं, तो उसमें सेक्शन 69 काम आता है। आप झांगुर पीर जलालुद्दीन जब अरेस्ट हुआ है तो उसको ईडी ने एनआईए ने अरेस्ट किया है, पैसे के मामले में अरेस्ट हुआ है, लेकिन जो सबसे बड़ा उसका क्राइम